विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम अंशों के हरण या जब्त करने के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब्त करना या हरण करना किसे कहते हैं कि जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित बंटन या मांग राशियों का भुगतान देय तिथि तक नहीं करता है और कंपनी द्वारा बार बार उसको रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी नहीं करता है, तो कंपनी उसकी सदस्यता समाप्त कर देती है, अर्थात अंशधारियों के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति कंपनी का अंशधारी नहीं रहता है। जो भी अंशधारी होते हैं वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं और कंपनी द्वारा ऐसे अंशों पर अब तक चुकाई गई राशि, अर्थात अंशधारी ने जितनी भी राशि इन अंशों पर चुकाई होती है वह कंपनी जब्त कर लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को अंशों का हरण करना या जब्त करना कहते हैं। कंपनी ऐसे अंशधारी को बकाया राशि चुकाने के लिए 14 दिन का समय देती है, अर्थात उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर वो इसके बाद भी भुगतान नहीं करता है इस अवधि में, तो उसके अंशों को हरण या जब्त कर लिया जाता है। अंशों के हरण कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार ही किया जाता है। अंशों का हरण कंपनी तभी कर सकती है जब अंशधारी ने बंटन या मांग राशियों का भुगतान नहीं किया है, अन्य किसी कारण से नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अंशधारी कंपनी का अन्य किसी प्रकार से देनदार है, अर्थात उसने कंपनी से कोई ऋण ले रखा है और वो वह नहीं चुकाता है, तो कंपनी ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त नहीं कर सकती। जब्त वह तभी कर पाएगी जब उसने बंटन या मांग राशियों का भुगतान समय पर नहीं किया है और बार बार रिमाइंडर के बाद भी नहीं किया है। ऐसे जब्त या हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं और कंपनी उन अंशों को किसी अन्य को पुनः निर्गमित भी कर सकती है। अब हम अंशों के हरण पर लेखा प्रविष्टियों के बारे में बात करेंगे कि कंपनी द्वारा अंशों के हरण या फोरफीचर पर क्या क्या प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अंशों का निर्गमन है वह सममूल्य पर कर सकती है या प्रीमियम पर कर सकती है। बट्टे पर प्रीमियम है वो कंपनी अधिनियम में अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। अतः कंपनी अब दो ही प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। तो दोनों परिस्थितियों में निर्गमित किए गए अंशों के हरण के संबंध में किस प्रकार से जर्नल प्रविष्टियां करती है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लेते हैं सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पर। जब कंपनी सममूल्य पे अंशों का निर्गमन करती है तो अपन देखते हैं कि हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। जब अंशों का हरण किया जाता है या जब्त किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, जैसा कि इस प्रविष्टि में किया गया है कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और शेयर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जब अंशों का हरण किया जाता है तो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और किस राशि से किया जाता है कि हरण किए जाने तक कंपनी ने अंशों पर कितनी राशि अंशधारियों से मांग ली है। जैसे मान लीजिए कोई अंश है जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने उसे 100 रुपये पे ही निर्गमित किया है, लेकिन मान लीजिए कंपनी ने प्रथम मांग तक 80 रुपये ही मांगे हैं और किसी अंशधारी ने बंटन और मांग राशियों का भुगतान नहीं किया है, यानी प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है, तो
कंपनी जब उसके अंशों का हरण करेगी तो प्रथम मांग तक जितनी भी राशि मांग ली गई है उस राशि से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अर्थात प्रथम मांग तक मान लीजिए 80 रुपये मांगे गए हैं तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को 80 रुपये से डेबिट करेगी, न कि 100 रुपये से। और जो राशियां अंशधारी ने नहीं चुकाई हैं, जैसे अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, तो ऐसी राशियों को क्रेडिट किया जाता है, जैसे कि इस प्रविष्टि में किया गया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। यानी बंटन पर और मांग पर जितनी भी राशि बकाया रहती है उसको क्रेडिट किया जाता है। और जो राशि अब तक अंशधारी ने कंपनी को चुका दी है, यानी अंशधारी की तरफ से जितनी भी राशि कंपनी के पास आई हुई है उस राशि से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को जमा किया जाता है। तो सममूल्य पर इस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है। दूसरा प्रकार है, जैसे प्रीमियम पर निगमित अंशों का हरण करते हैं तो क्या प्रविष्टियां होंगी। जब प्रीमियम पर निगमित अंशों का हरण किया जाता है तो वहां पर दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है। सामान्यतः आप जानते हैं कि प्रीमियम पर निर्गमन का मतलब है कि अंश का जो अंकित मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करना। जैसे मान लीजिए अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने उसे 110 रुपये पर निर्गमित किया है, अर्थात अंशधारियों से कंपनी कुल मिलाकर 110 रुपये प्राप्त करेगी एक अंश पर। तो यहाँ पे जो 10 रुपये का अधिक राशि है वो प्रीमियम की राशि कहलाती है। इसमें जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तब कंपनी हरण पर क्या प्रविष्टि करती है वो अपन देखेंगे। प्रीमियम की राशि कब प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए कंपनी ने बंटन के साथ प्रीमियम की राशि मांगी है और अंशधारी ने बंटन राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों को जब्त कर लिया गया, तो वहां पर यह माना जाएगा कि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो इस संबंध में क्या प्रविष्टि की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती है तो उसे भी डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR। और जो राशियां बकाया हैं कंपनी को प्राप्त नहीं होती हैं उनको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। जैसे अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं हुई है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अगर प्राप्त नहीं होती है तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और जो भी राशि कंपनी को अंशधारी की तरफ से प्राप्त हो चुकी होती है उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है और अंशों का हरण किया जाता है तो क्या प्रविष्टि होगी। तो वहां पर क्या करते हैं, प्रीमियम को एकदम अलग हटा दिया जाता है, प्रीमियम पे कोई ध्यान वहां पे अपने को नहीं रखना है। और एंट्री वैसे ही होगी जिस प्रकार अपन हरण की करते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट DR, यानी हरण किए जाने तक जितनी भी राशि कंपनी ने प्रति अंश मांग ली है उन अंशों के हिसाब से अपन वो राशि याद कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट, यदि अलॉटमेंट की राशि प्राप्त नहीं होती है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त नहीं होती है तो, और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, यदि सेकंड कॉल की राशि प्राप्त नहीं होती है तो उसे इन सबको अपन क्रेडिट करेंगे। और जो भी राशि अंशधारी की तरफ से कंपनी को प्राप्त हो चुकी होती है उसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इस प्रकार ये प्रीमियम पर अंशों के हरण के संबंध में प्रविष्टियां होंगी। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये पहले से तय कर लें कि प्रीमियम की राशि कंपनी को प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। उसी प्रकार से फिर अपन एंट्री करेंगे कि प्रीमियम की राशि प्राप्त होती है तो अलग एंट्री होती है और नहीं होती है तो प्रीमियम को डेबिट वहाँ पे किया जाता है। प्रीमियम को तभी डेबिट करना है जब वह प्राप्त नहीं होता है। अगर प्रीमियम की राशि कंपनी को पूरी मिल चुकी होती है तो अपन उसे डेबिट नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रीमियम को अलग कर दिया जाएगा। केवल अपन अंशों का जो सम मूल्य है, अंकित मूल्य है, उसी पे ध्यान रखेंगे।